हेलो स्टूडेंट, आई एम नरेश गौड़ फ्रॉम एजुकेशन फंडा। आज हम 10th क्लास सीबीएसई की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये कैरोलिन्स वेल्स के द्वारा लिखी गई है। कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। तो लेट्स रीड द पोएम। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल। ये हास्यास्पद पोएम कुछ खतरनाक तरीके जंगली जानवरों को पहचानने के सुझाती है, बतलाती है। रीड इट अलाउड, इसको ऊंची आवाज में पढ़िए। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और इसकी एक मजबूत और निरंतर जो लय है वो बनाए रखिए। तो पहला स्टेंजा हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने के बाद स्टेंजा वाइज हम इसके पोएटिक डिवाइस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेंजा देखिए। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखिए पोएट बताते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यानी कि वर्ल्ड के ईस्टर्न कंट्री के जंगलों में अगर आपको जाने का चांस मिले, अवसर मिल जाए, और वहाँ पर आपके सामने कोई लार्ज, एक बड़ा जो है भूरे रंग का बिस्ट आपके सामने आ जाए, और यदि वह आपकी तरफ दहाड़े, और ऐसा मानो जैसे कि दहाड़ के कारण आप मरे जा रहे हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो पोएट कहते हैं कि ये आप जान लो कि ये एशियन लायन है। तो उम्मीद है ये स्टेंजा आपको समझ आया होगा। अब हम इसके पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम के बारे में पिछली पोएम में भी हमने समझाया था। देखिए यहाँ है चांस एडवांस, ईस्ट बिस्ट, डाइन लायन, यानी कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको सी। तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या हुई? ए बी सी सी। सेकंड हमारा आता है मेरा बेटा एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? रिपीटिंग द वोवल साउंड, जैसे यू, शुड, गो, यानी कि ओ साउंड यहाँ पर प्रोमिनेंट है। ओ साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने के कारण इसको हम कहेंगे एसोनेंस, यानी कि रिपीटिंग ऑफ वावल साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस। सेकंड है हमारा इंजाममेंट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, तीसरे सेंटेंस के बाद फोर्थ सेंटेंस शुरू हो जाता है, और फिफ्थ सेंटेंस के बाद सिक्स सेंटेंस शुरू हो जाता है, लेकिन बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हम एंजाममेंट। फोर्थ नंबर हमारा आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? जिसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पोएट ने जो है वो बदल दिया हो अपनी लय को सही बनाने के लिए। जैसे ये देखिए, इफ देयर शुड एडवांस टू यू, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहां पर है देयर शुड टू यू एडवांस, यानी कि ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले लगा दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति को हम कहेंगे इन्वर्जन्स। नेक्स्ट है हमारा इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है किसी स्पेशल नाउन का प्रयोग पोएट जो है किसी स्टेंजा के अंदर करता है। जैसे यहाँ पर लोयन का, अगर खाली लोयन का वर्णन करता तो वो पूरी लोयन जाति के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने एशियन लोयन का वर्णन किया है। तो एशियन लोयन होने के कारण ये हमारा पोएटिक डिवाइस हुआ इल्यूजन। उम्मीद है
आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा है हमारा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greet you with black streaks on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger is discerned. देखिए पोएट कहते हैं, और अगर सम टाइम किसी समय, व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड का मतलब है चक्कर लगाते समय, घूमते वक्त, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक जो नेक जो है शाही जंगली जानवर अगर आपका स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसकी जो येलो स्किन है उसके ऊपर जो ब्लैक धारियां हैं, जस्ट नोटिस, एक बात ध्यान रखिए, इफ ही ईट्स यू, अगर वह आपको खाता है, तो एक साधारण सा जो रूल है वो आपको सीखने में मदद कर सकता है। द बंगाल टाइगर्स टू डिसेंस, डिसेंस का मतलब होता है आइडेंटिफाई, तो इसको पहचान लीजिए, ये एक बंगाल टाइगर है। तो सेकंड स्टैंजा भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें फर्स्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइस है, रोमिंग स्कीम वही रहेगी, ए बी सी सी, और दूसरा पोएटिक डिवाइस है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? रिपीटिंग ऑफ कंसोनेंट साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स। देखिए रोमिंग राउंड, यानी कि रोमिंग राउंड, यानी कि टू वर्ड के अंदर जो है यहाँ पर कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन। सेकंड है हमारा इंजामेंट। इंजामेंट कहां पर है ये देखिए, अब लास्ट फिफ्थ स्टैंजा से सिक्स स्टैंजा के अंदर हमने देखा कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये हमारा हुआ इंजामेंट। और थर्ड हुआ इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? किसी भी स्पेशल नाउन का वर्णन पोएट करता है तो उस पोएटिक डिवाइस को हम इल्यूजन कहते हैं। यहां पर देखिए बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर का स्पेशल जो है वर्णन यहां पोएट ने किया है। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है? पोएट किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देता है। तो यहां पर देखिए सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न, ये ठीक है, ओके है, लेकिन यहां पर है एक, ये देखिए टाइगर, ये होना चाहिए था रूल्स में हेल्प यू लर्न, हेल्प टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बंगाल टाइगर, ये जो वर्ब है उससे पहले आ गया है, तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं इन्वर्जन। तो सेकंड स्टैंजा भी आपको उम्मीद है पसंद आया होगा या समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, इफ स्टोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spot is peppers as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। देखिए एपोस्ट्रोफी टी कैपिटल है, तो इसको आप समझिए इट विल डू नॉट गुड टू रोर्स विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। तो थर्ड स्टैंजा को समझने का प्रयास कीजिए। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मीन मूव स्लोली फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ घूमते वक्त, अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप किसी बीस्ट को, किसी जंगली जानवर को देखते हैं या आपकी नज़र में वो आ जाता है, हुज हाइड्स विद स्पॉट, हुज हाइड्स, हाइड्स का मतलब यहाँ पर है बेटा स्किन, यानी कि जिसकी स्किन है के ऊपर जो है वो स्पॉट माने होता है धब्बे से, पीपर्ड का मतलब कवर्ड, यानी कि जिसके स्किन के ऊपर जो धब्बे हैं वो ढके हुए हों। एज सुन एज ही हैज लैप्ट ऑन यू, और एज सुन एज, और जो ही आपको देखता है ये आपके ऊपर छलांग लगाता है। यू विल नो इट, तो इसको आप जान लोगे, इट इज द लेपर्ड, ये एक जो है चीता है।
इट्स विल डू नो गुड टू रोर्स विद पेन। दर्द के मारे कराने से या चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। ही विल्स ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह आप पर जो है छलांग और छलांग लगाएगा ही, यानी कि ये उसकी प्रकृति है, वह आपके ऊपर जरूर छलांग लगाएगा। तो उम्मीद है थर्ड स्टैंजा भी आपको समझ आया होगा। अब इसके पोएटिक डिवाइस देखते हैं। सबसे पहला हमारा है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटिंग ऑफ वोवल साउंड। वोवल साउंड क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुज, स्पोर्ट्स, पीपर्स, देखिए यहाँ पर है फोर्थ, यानी कि ओ साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एसोनेंस हुआ। दूसरा हमारा आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में पोएट जो है किसी भी सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को जो है वो बदल देता है। जैसे यहाँ पर देखिए आ बीस्ट यू व्यू, देखिए यहाँ पर आ बीस्ट यहाँ आना था यू व्यू आ बीस्ट, इस प्रकार से आना था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट को पोएट ने सब्जेक्ट से पहले दे दिया है। तो इस परिस्थिति को हम जो है कहते हैं इन्वर्जन। थर्ड वाला आता है हमारा एलिट्रेशन, रिपीटिंग द कंसोनेंट साउंड इन द स्टार्टिंग। जैसे इसमें हमारा आता है देखिए बेस्ट यू व्यू whose hide with sport is peppers he has। तो एच साउंड यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ रिपीट हो रहा है दो बार, तो इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स क्या होता है, कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो। कंसोनेंट साउंड क्या है, यहाँ पर देखिए कंसोनेंट साउंड है हमारा, जैसे यही देख लीजिएगा लैप एंड लैप, यानी कि दो बार जो है कोई भी कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो तो उसको हम कंसोनेंट कहेंगे। अगला पोएटिक डिवाइस है हमारा पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है बेटा, पोएटिक लाइसेंस होता है पोएट किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को छोटा या बड़ा कर सकता है, ये उसको पोएट को लाइसेंस होता है, वो अपनी राइम को बनाने के लिए ऐसा करता है। देखिए ये इसमें क्या होता है LEP, लैप। लैप कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, लैप का वर्ड होता है LEAP, लैप। लैप माने होता है छलांग करना, लगाना, उछल कूद करना, उछल कूद या छलांग लगाना। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा इफ when you are walking round and your yard, अगर आप अपने आंगन के अंदर टहल रहे हो, आंगन यार्ड वो होता है बेटा जिसमें चारों तरफ से दीवार, ऊंची ऊंची दीवार होती है और उसको यार्ड बोलते हैं। यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आप किसी जीव के साथ, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपसे कोई जीव मिल जाए, Who hug you very very hard, और जो आपको कड़ाई के साथ वो जो है गले लगा ले, बी श्योर, तो आप सुनिश्चित हो जाइए, इट इज अ बेयर, तो ये बेयर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट हो, आई गैस, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ, मैं गैस लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैर्स, तो वो एक बार आपको पुनः जो है आपको आलिंगन करेगा, तो आप जान जाइए ये एक बेयर है। तो इसके पोएटिक डिवाइस देखिए, एसोनेंस। एसोनेंस होता है बेटा रिपीटिंग ऑफ वावल साउंड। वावल साउंड कौन से हैं, जैसे वावल साउंड बार बार रिपीट होता हो तो उसको हम कहते हैं, यहां पर देखिए यू, राउंड, योर, यानी कि ओ साउंड यहां पर प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा बार आया है, तो ये हुआ हमारा एसोनेंस। इसके बाद हमारा आता है हमारा एलिट्रेशन, रिपीटिंग ऑफ
सेम साउंड वेरी वेरी, देखिए वेरी वेरी, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई भी कंसोनेंट साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो वह साउंड जो हो रहा है तो इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन का एक बार फिर भी प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद हमारा आता है, जैसे यहाँ पर देखिए आई गैस के बाद में नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं है, तो इस परिस्थितियों को हम कहेंगे एंजाममेंट। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे आ नोविस माइट नॉन प्लस। देखिए नेक्स्ट इसमें स्टैंजा में पोएट बताते हैं, यद्यपि टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंट करना, डिफरेंस करना यानी कि अंतर करना। बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है जंगली जानवरों को यानी कि दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव, उनको कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले जानवरों का अंतर करना जो है वो, हालांकि एक नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस का मतलब एक नौ सिखिया, एक नौ सिखिया जो है वो नॉन प्लस यानी कि पजल हो सकता है। माइट नॉन प्लस का मतलब है वो गच्चा खा सकता है। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, इसमें जो है क्रोकोडाइल को लीजिए या हाइना को लीजिए। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल, लेकिन हाइना जो लकड़बगा होता है वो अपने शिकार करते वक्त जो है मैरी स्माइल यानी कि खुशी खुशी जो है स्माइल करता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर कोई रोते हुए दिखता है, आंसू बहाते दिखता है तो वो मगर है, मगरमच्छ है। कहते भी है ना मगरमच्छ के आंसू, तो वो मगरमच्छ है। तो इसमें भी एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। देखिए बेस्ट ऑफ प्रे इन नोविस माइट नॉन प्लस। देखिए एलिट्रेशन क्या है यहाँ पर, एलिट्रेशन है बेटा द टेल हाइना दास, हाइना विद कम मैरी स्माइल्स बट दे वीप दे, यानी कि द साउंड जो है ना यहाँ स्टार्टिंग में हो रहा है एलिट्रेशन, इसलिए इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। एंजायमेंट का प्रयोग देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, कोई पंक्चुएशन मार्क या कोमा का प्रयोग नहीं है, तो ये स्थिति है एंजायमेंट। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, अ ट्रू कैमलियंस इज स्मॉल, अ लिजार्ड sort of things, he hasn't any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. देखिए पोएट कहते हैं, तो अगर ट्रू कैमलियन, अगर एक सच्चा जो गिरगिट है वो साइज में काफ़ी छोटा होता है, एक लिजार्ड sort of thing यानी कि इसकी जो आकृति है या जो लुक है वो एक छिपकली जैसी होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स इस एट ऑल, हालांकि इसके कोई कान जो है वो नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही कोई इसकी कोई पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर किसी पेड़ के ऊपर कुछ भी चीज नहीं है तो इट इज कैमलियन यू सी, अगर उस वक्त आप पेड़ के ऊपर किसी जानवर को देखते हो तो वो गिरगिट है, वो गिरगिट है। तो इसमें देखिए बेटा पोएटिक डिवाइस क्या है, राइमिंग स्कीम वही रहेगी सभी में, ए बी सी सी। राइम, ये पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटिंग ऑफ वावल साउंड। ही हैज, देखिए ही हैज एलिट्रेशन है। कंसोनेंट्स रिपीटिंग ऑफ, देखिए नथिंग ऑन, यानी कि यहाँ पर ओ साउंड प्रोमिनेंट है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये कंसोनेंट्स हुआ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।